हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ करंट अफेयर्स की मैगजीन्स तैयार की है। अगर आप इन मैगजीन्स को खरीदना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। पहली मैगजीन है ईयरली, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ 4 ऑप्शन के साथ यानी कि एमसीक्यू टाइप दिए हुए हैं। दूसरी मैगजीन है टॉपिक वाइज, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज यानी कि सभी योजनाएं एक साथ, सभी पुरस्कार एक साथ, खेल से संबंधित क्वेश्चन सभी एक साथ, नियुक्तियां, चर्चित महिलाएं, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड 2019 में पहली बार क्या हुआ, सूचकांक, रैंक, रिपोर्ट, इंडेक्स, पुस्तकें, समिट और सम्मेलन, ये सभी जो क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिलेंगे। आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटीग्रल कोच कारखाना ने 215 दिनों में कितने कोचेस का निर्माण करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है, इन्होंने 215 दिन में 3000 कोचेस का मैन्युफैक्चर्स करके एक रिकॉर्ड बनाया है। कोचेस कहते हैं रेलवे के डिब्बों को। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने पिछले साल 289 डेज में 3000 रेलवे के डिब्बे मैन्युफैक्चर्स किए थे, लेकिन इस साल 215 दिनों में 3000 कोचेस का निर्माण किया है। ये जो रिकॉर्ड है, इन्होंने चीन की जो कोच फैक्ट्री थी उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। इस प्रकार से जो भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है, दुनिया की नंबर 1 कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है। भारत में रेलवे के डिब्बे 3 जगह बनाए जाते हैं, यानी कि कोचेस का निर्माण 3 जगह किया जाता है। कहाँ कहाँ? मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा है रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला पंजाब में स्थित है। तीसरी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अब आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से 2 क्वेश्चन याद रखना है। इन्होंने एक ट्रेन बनाई थी जिसका नाम था ट्रेन 18। ट्रेन 18 का नाम बदलकर अब नया नाम रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पहली ट्रेन 18 चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच और दूसरी ट्रेन 18 चलाई गई है अभी अभी दिल्ली से कटरा जम्मू के कश्मीर के बीच। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा एक दूसरी ट्रेन बनाई गई इस साल जिसका नाम है पुलिथिसी एक्सप्रेस, जो कि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत बनाई गई थी। ये श्रीलंका की एक लग्जरी ट्रेन है, यानी कि इस समय जो पुलिथिसी एक्सप्रेस ट्रेन है श्रीलंका देश में चलती है। जो मुंबई का मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला स्टेशन बना है। और भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है ये खोला गया है वडोदरा गुजरात में। जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर स्थापित किए गए हैं रेलवे के द्वारा हेल्थ एटीएम। इस साल भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। इसको चलाया गया है आईआरसीटीसी के द्वारा। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है ये लखनऊ से लेकर दिल्ली के बीच चलाई गई है। रेलवे के द्वारा अभी अभी हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल तथा भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। जो चौधरी चरण सिंह थे ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे तथा तीसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री तथा केंद्रीय विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में। ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनके नाम पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है।
आगे बढ़ने से आप सभी से हमारा एक निवेदन है पहले कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ कम से कम इस पर 5000 व्यूज़ आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करना होगा, ताकि जो हमारा टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाए। और आप अपने दोस्तों को बताइए कि डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है एग्जाम फोरम चैनल पर सुबह 5 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो था थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हमारे शहर में जो था इंटरनेट शट डाउन था। अभी अभी इंटरनेट ऑन हुआ है, तो अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। और आज के इस वीडियो का जो लाइक्स का टारगेट है ये हम रखते हैं 1000। देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है कितने समय में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अमेरिका के संघीय संचार आयोग में पहली महिला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO के रूप में के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमेरिका का फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, जिस प्रकार से भारत में ट्राई है, इसी प्रकार से अमेरिका में है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जो कि अमेरिका के पूरे टेलीकॉम कम्युनिकेशन को रेगुलेट करता है। तो फेडरल कमीशन कम्युनिकेशन यानी कि FCC में पहली महिला जो कि CTO के पद पर नियुक्त की गई हैं, इनका नाम है डॉक्टर मोनिशा घोष, जो कि भारतीय मूल की एक महिला है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर मोनिशा घोष, जिनको अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के CTO पद पर नियुक्त किया गया है। जो अमेरिका का फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, इसके अध्यक्ष भी वर्तमान में एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है अजीत पै। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले बताया था आपको जो अमेरिका का सबसे प्रीमियर शोध संस्थान है, जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन, जहां पर अमेरिका के जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च हैं ये किए जाते हैं और यहां से मानक तैयार किया जाता है। इसके भी निदेशक एक भारतीय मूल के व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है सेथुरमन पंचनाथन। अगला क्वेश्चन नंबर 4। विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो विश्व आर्थिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में और इसके फाउंडर थे, संस्थापक हैं क्लास श्वाब। जो इस साल की इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक होगी, इसका थीम होगा स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसमें पूरी दुनिया से 3000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे तथा भारत से 100 से ज़्यादा CEO तथा नेता, इसके साथ ही साथ जो बॉलीवुड के हस्तियां हैं, इन सभी को बुलाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50वीं वार्षिक फोरम में, जो कि आयोजित की जाएगी स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। इस साल यानी कि 2020 में जो क्रिस्टल अवार्ड है 4 लोगों को दिया जाएगा। इनमें से एक भारतीय हैं, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा, इनके द्वारा मेंटल हेल्थ कैंपेन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने YSR नेत्रना नेस्तम योजना शुरू की है? तो जो YSR नेत्रना नेस्तम योजना है, इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको कहीं भी YSR दिख जाए, सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि जो YSR शब्द है इनकी पार्टी का नाम है। जो नेत्रना नेस्तम स्कीम है, इसके तहत आंध्र प्रदेश के जो बुनकर हैं, इनको वार्षिक 24,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य कई सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे मछुआरों के लिए YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, टैक्सी चालकों के लिए YSR वाहन मित्र योजना, फ्री में आंख चेक कराने के लिए YSR कांति वेलगु स्कीम, उद्यमियों के लिए YSR नवोद्यम योजना, बुनकरों के लिए YSR नेत्रना नेस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना किसानों के लिए, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम, कक्षा 1 से लेके 10 तक अंग्रेजी सिखाई जाने का प्रोग्राम है, YSR ला नेस्तम योजना, जो कि
आंध्र प्रदेश के जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए 5,000 रुपये प्रति माह देने की योजना है। तो ये सभी जो योजना हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अमरावती जो शहर है भारत की पहली जस्टिस सिटी है। रेलवे के द्वारा इस साल रेलवे का 18वां जोन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भारत का पहला राज्य बना है स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों में आरक्षण डिक्लेयर करने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फीफा क्लब विश्व कप 2019 किसने जीत लिया है? तो यहाँ पर बात की जा रही क्लब वर्ल्ड कप की, ना कि फीफा वर्ल्ड कप की। तो आपको याद रखना है जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, जो कि दुनिया के जो जितने भी फुटबॉल क्लब हैं उनके बीच आयोजित किया जाता है, इसको इस साल जीत लिया लिवरपूल क्लब ने, जो कि इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 है इसका आयोजन किया गया था कतर देश में, और अगले साल भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया जाएगा कतर देश में। और इस साल का जो क्लब वर्ल्ड कप है इसको जीत लिया लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन। इस साल फीफा के द्वारा बेल्जियम को देश को टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है, और लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार फीफा में नंबर 1 देश है बेल्जियम, और भारत की रैंक है फीफा में 108। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का पुरुष विश्व कप 2018 में खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस की टीम ने। 2022 में खेला जाएगा कतर में। 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। 2019 में ही खेला गया है फीफा महिला विश्व कप फ्रांस देश में, जिसको जीत लिया अमेरिका देश की टीम ने। 2020 में खेला जाएगा अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप भारत देश में। अंडर 17 2019 का जो फीफा पुरुष विश्व कप है ये खेला गया इस साल ब्राज़ील देश में, जिसको जीत भी लिया है ब्राज़ील देश की टीम ने। इस साल फीफा के द्वारा जो साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये दिया गया अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने किसानों के ऋण माफ करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसमें 2 लाख तक के जो ऋण हैं किसानों के महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना के अंतर्गत माफ किए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया तथा फिल्म सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया तथा इंडिया गेट जो है ये स्थित है दिल्ली में। और 26 जनवरी 2020 में इंडिया गेट के सामने जो परेड होता है इसमें मुख्य अतिथि होंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। महाराष्ट्र राज्य में आपको तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क ये सभी मिलेंगे। महाराष्ट्र राज्य के फेमस नृत्य हैं लावनी, तमाशा, डिंडी, कोली, और यूनेस्को के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई शहर को ये क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स तथा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया है इस साल। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ यानी कि ITF ने वर्ष 2019 के लिए विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए किसे चुना है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2019 के विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए महिला कैटेगरी में एशले बार्टी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, और पुरुष कैटेगरी में राफेल नडाल को चुना है, जो कि स्पेन देश से टेनिस खिलाड़ी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका मुख्यालय है यूके के लंदन शहर में। जो एशले बार्टी हैं इनको इस साल WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है। एशले बार्टी ने इस साल जो फ्रेंच ओपन था इसका भी खिताब जीत लिया है, और एशले बार्टी को ऑस्ट्रेलिया देश का जो सर्वोच्च खेल जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसका नाम है द डॉन पुरस्कार, ये भी एशले बार्टी को दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में 11वें रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया, किस राज्य में किया गया? तो 11वें रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर शहर में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। जो इस साल भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी उत्तराखंड के देहरादून शहर में आयोजित किया गया था। विश्व का जो प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किया गया, इसका भी आयोजन उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में किया गया था। आपको उत्तराखंड राज्य में मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स 2019 यानी कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 ये किसके द्वारा दिए गए? तो इनका जो अनाउंसमेंट है बहुत पहले कर दिया जा चुका था, लेकिन इलेक्शंस के चलते इनका वितरण नहीं किया गया था। इनका वितरण किया गया कल यानी कि 23 दिसंबर 2019 को। तो जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स हैं ये भारत में फिल्म जगत में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं और इनको दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो इनका वितरण इस साल किया गया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अब हम कुछ यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे ये थे 66 नंबर के। इन पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया हेलेरो फिल्म को, जो कि एक गुजराती भाषा की फिल्म है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया अंधाधुंध को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया आयुष्मान खुराना को अंधाधुंध फिल्म के लिए तथा विक्की कौशल को उरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया कीर्ति सुरेश को महानती फिल्म के लिए, जो कि एक तेलुगु भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया आदित्य धर को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है पैडमैन फिल्म को। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है पानी को, जो कि एक मराठी फिल्म है। जो इंडिविजुअल दिया जाने वाला फिल्म जगत में हाईएस्ट पुरस्कार है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये दिया गया एक्टर अमिताभ बच्चन को। तो इतने क्वेश्चन आपको 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2019 से याद रखना है। इसके अलावा इस साल एक नया पुरस्कार क्रिएट किया गया जिसका नाम रखा गया मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। ये इस साल पहली बार क्रिएट किया गया है, जो कि ये दिया गया उत्तराखंड राज्य को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आदित्य के को बहादुरी के लिए भारत पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले बच्चे बन गए हैं? तो जो आदित्य के हैं इनको बहादुरी के लिए भारत पुरस्कार दिया गया है, ये केरल राज्य से आते हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आदित्य के। इनको क्यों पुरस्कार दिया गया? तो जो कालीकट के विश्वविद्यालय के पेंशनर्स फोरम के सदस्य थे, ये एक बस में पहाड़ी के रास्ते जा रहे थे, तो उस बस में आग लग गई थी। तो उस बस में 20 लोगों से ज़्यादा जो आदित्य नाम का लड़का है केरल का, इसके द्वारा बचाया गया, इसीलिए इसको दिया गया है बहादुरी के लिए भारत पुरस्कार, जो कि केरल राज्य से पहला लड़का बन गया है। जो भारत पुरस्कार है ये दिया जाता है भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी है तिरुअनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस आईआईटी फेलो ने भारत की प्रथम वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक को लॉन्च किया है? तो जो वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक है इसको लॉन्च किया गया है जिग्नेश पटेल के द्वारा। जिग्नेश पटेल जो कि आईआईटी हैदराबाद के एक फेलो हैं। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स का क्या मतलब है? तो इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत जो वैक्सीन होती हैं, टीकाकरण होता है, इनको घर घर जाके लगाया जाएगा। ये जो वैक्सीनेशन ऑन क्लिनिक कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है जिग्नेश पटेल के द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। इसमें क्या होगा? इसमें उन टीकों को बेचा जाएगा, उन वैक्सीन को बेचा जाएगा जो कि सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तथा इन टीकों को सस्ती दरों पे बेचा जाएगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।